नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन रविवार और तारीख 12 अक्टूबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। इन दिनों प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना हुआ है। शुष्क मौसम को देखते हुए किसान भाइयों द्वारा फसल कटाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरी हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। इससे सुबह और शाम सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है। दिन का तापमान भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। इस प्रकार का मौसम रबी फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। खरीफ फसलों की कटाई को लेकर इकट्ठा करने व थ्रेशिंग करवाने और कृषि जिन्सों का भंडारण करने तक किसान भाइयों को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में अगले 10 दिनों के मौसम के बारे में जानना अति आवश्यक है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम और कमजोर गति की हवाओं का दौर बना हुआ है। आज जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के अधिकतर भागों में आसमान लगभग साफ रहेगा, जबकि बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल नजर आ सकते हैं, जिसको देखकर किसान भाई चिंतित भी हो सकते हैं, लेकिन इससे बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सीमावर्ती जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि शेष जिलों में इससे 4 से 5 डिग्री कम रहेगा। सीकर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। आगामी दिनों में 16 से 18 अक्टूबर के बीच बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाने और 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या बौछार मात्र गतिविधियां हो सकती है, जबकि शेष भागों में सप्ताह भर मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। दीपावली के दिनों में भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। ऐसे में किसान भाई खराब मौसम को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना खरीफ फसलों की कटाई और थ्रेशिंग के अलावा रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। 24-25 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तंत्र के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में बादलवाई बढ़ सकती है, जो किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम शुष्क ही रहने की संभावना है, फिर भी सतर्कता बरतना अति आवश्यक है। ऐसे में किसान भाई शुरू किया गया कार्य अगले 10 दिनों में निपटाने की रणनीति से कार्य करते रहें। हर दिन अगले 10 दिनों के मौसम के बारे में नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, समय काफी कम बचा है। दीपावली तक कृषि जगत चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने का आपका वादा आप जरूर निभाइएगा। हर रोज अपनी ओर से किसी एक सदस्य को जोड़कर आप इस आंकड़े को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रयास जारी रखिएगा। आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता कि रबी फसलों की बुआई में बीजोपचार का क्या महत्व है, और ये वार्ता AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। किसान भैया, खेती बाड़ी जी का कामकाज है वे लोगों लग आपा खेता में करे जा। खरीफ जी की फसला है लंगे टंगे किसान भाई आप रे कई ले ली है, कई ले रिया है और समय रहता आपने काम करना पड़े, क्योंकि आने जी को वक्त है वो रबी री फसलों रो है। आज आपने जानकारी दी रहा हूँ कि भाई रबी फसलों रे महीने बीजोपचार आपा किन तरह से कर सका। किसान भैया, खेती बाड़ी रे महीने बीज जी की महत्ता है विन आपा कम नहीं आख सका। बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करे बीज, केड़ो बीज आपा खेत में काम ले वहां बढ़िया बीज वे, उन्नत किस्म रो बीज वे, और बीज काम लेने पहला आपा विने बीज रो उपचार करना भी आपने बहुत जरूरी है। सही बीज रो आपा चयन करा, साथे साथे उपचारित भी वेजा, ताकि जी का कीड़ा है, बीमारियां है, उनरे माते नियंत्रण रख सके और पोषक तत्वों जी की बढ़ोतरी है वह भी आप रह सके, जिनसो कहीं वे के जिको बीज आपा खेत में काम में ले रहा हाँ उनकी जी की पैदावार है वह बत्ती वे। और कोई भी बीज जो आपा उपचार करा तो फसला महीने 10 ले 15% जी की हानि वे उन्हें आपा कम कर सका। हम आने जी को बगत है वो रबीरी प्रमुख फसला रो है, जो आप बात करा सरसों है, चणो है, जौ है, गेहूं है, ए आप बाया करा। तो इनारा जी का बीज है वे आप पहला उपचारित कर परा और आप खेत में काम में लेवा तो अपने लाभ होवे। जो आप बात करा सरसारे बीज ने आप वो पहला 2.5 ग्राम मैनकोजेब 75 WP या 3 ग्राम थायरम 80 WP प्रति किलो बीज दरू आप उपचारित कर परा और आप बो सका। और जिन ठोड़ माते सफेद रोली रोग रो प्रकोप हल होवे वो किसान भाई कहीं कर सके एप्रोन 35.SD दवारी 6 ग्राम मात्राओं प्रति किलो बीज ने आपा उपचारित करा। इंडे हाथे हाथे बीज ने 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दरू भी आप उपचारित कर सका। इंडे बाद महीने 1 हेक्टर बीज ने 3 पैकेट PSB और 3 पैकेट एजिटोबैक्टर कल्चर बढ़िया उपचारित कर परा और आपने बुआई करनी चाहिए। आ तो बात है किसान भाइयों के भाई सरसों जी की पैदावार आपा लेवनी चावा बीज ने आपा उपचारित किन तरह से कर सका। हमें बात करा आपा के भाई चणारो जी को बीज है उन्हें आप किन तरह उपचारित करा। जड़गलन और सूखा जड़गलन
जिन्हें आप कहवा राइजोक्टोनिया बटाटिकोला जनित रोग हुआ करे। इन रोगों की रोकथाम रे वास्ते कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम और थायरम 80 WP 2.5 ग्राम या 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलो बीज री दरू आपा बीज ने उपचारित कर सका। और जिन ठोड़ माते उदय रो प्रकोप हलो वे दिमाग जटहला लागे वटे आपा फिप्रोनिल 5 SC 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज री दरू आपा उपचारित करा। वायुवर्म प्रभावित क्षेत्र वे उठे बीज ने 10 मिलीलीटर क्योनोल्फास 25 EC प्रति किलो बीज री दरू आपा मिलापरार उपचारित करा। और भाद्र महीने जी को बीज है चना रो वो आपा बाया करा। और बीज ने आपा राइजोबियम कल्चरू 3 पैकेट प्रति हेक्टर भी आपा उपचारित कर सका। और जटे भूमि रो परीक्षण हो जा मॉलिब्लेडिनम तत्व री कमी वे मान लो उठे तो उठे राइजोबियम कल्चरू उपचारू पहला आपा बीज ने 3.5 ग्राम सोडियम मॉलिब्लेडेट प्रति किलो बीज री दरू अपने उपचारित कर पुरोन अपने बोवनो चाहिए। हमें जो आप बात करा के गेहूं भी किसान भाई अपने क्षेत्र में घणी बया करे। ईयर कोकल और टुंडू रोगों बचाव रे वास्ते रोगग्रस्त जी का बीज है उन्होंने 20% नमक रे घोल में डूबा परा और ऊपर जी का तैरता हड़का और रोगग्रस्त जी का बीज है वे अपने निकाल परार नष्ट कर देना चाहिए। नीचे जी का बचूड़ा स्वस्थ जी का बीज हुआ करे उन्होंने अपा अलग निकाल परा और साफ पानी में अपा बढ़िया धोला और सुखाए भाद्र महीने बीज अपने गौरो बोवनो चाहिए। बीज जनित रोग रे बचाव रे वास्ते 2 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलो बीज री दरू आपा उपचारित कर परान भी आपा बोई कर सका। और जिन खेतार महीने अनावृत कंडवा और पत्ती कंडवा रोग रो प्रकोप मान लो हलोवे तो वोटे नियंत्रण वास्ते कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज री दरू अपने उपचारित कर परो और काम में लेवनो चाहिए। खेतर महीने दीमक नियंत्रण वास्ते इमिडा क्लोप्रिड 600 FS री 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलो बीज री दरू जरूरत अनुसार पानी में घोल परा और बढ़िया बना परा और बीजा माते समान रूप में छिड़काव कर अनापाने उपचारित करना चाहिए। लवणी मिट्टी वे खारे पानी राज्य का क्षेत्र है उठे बीज री सोडियम सल्फेट ने 3% घोल 1.5 किलो सोडियम सल्फेट रो 50 लीटर पानी में घोल में 8 घंटा आपने भिजोन रखना चाहिए। और बीजोपचार पहला खारी मिट्टी और खारा पानी राज्य का परीक्षण है वे भी अपने कराना बहुत जरूरी हो जावे। भूमि बढ़िया तैयार करा उन भगत जी की भी सिफारिश वे उनके अनुसार अपने खेतर में खाद है रासायनिक उर्वरक है उनका प्रयोग अपने करना चाहिए। किसान भैया जोरी बात करा तो बीजू जी का फैलने जी की बीमारियां है जी आप बात करा आवर्त कंडुआ है साथे पत्तीधारी रोग है। फसल ने बचाने वास्ते बीज ने बावणु पहला 2.5 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज दरू आपा जोरा जी का बीज है उन्हें आपा उपचारित करा। और जटे मान लो दिमोक्रो प्रकोप है तो उठे फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर या क्लोथी एनिडीन 50 WDG 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज दरू उपचारित कर परा आपने भावना चाहिए। और जोरे बीज वास्ते अंतर में आपा बीजा ने प्रति हेक्टर 3 पैकेट एजिटोबैक्टर और 3 पैकेट PSB कल्चरू भी आपा उपचारित कर सका। उपचारित बीजा ने बढ़िया छाया महीने सूखा परा और उन बाद महीने आपा ने बुआई करनी चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई रबी फसलों में आपा बीज उपचार किन तरह करा और आपा बीज खेता में बावा। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है। राम राम। तो दोस्तों इस वार्ता के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक अब समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।